रमज़ानुल मुबारक का महीना था। सरजमीन अरब की तपती रेत पर एक ऐसा दिन तुलू होने वाला था जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान करार दिया। वो दिन जब हक व बातिल के दरमियान वाज़े इम्तियाज कायम हुआ। मक्का की कुरैश कौम अपने गुरूर, अपनी कसरत तादाद और ज़ाहिरी क़ुव्वत पर नाज़ा थी। उन्हें अपने असलहा, अपने साजो सामान और अपनी जमीयत पर कामिल एतमाद था। वो समझते थे कि उनके मुकाबिल कोई ठहर नहीं सकता। दूसरी तरफ अहले ईमान थे, तादाद में कम, वसाइल में महदूद, मगर दिल यकीन से मामूर। वो अपने रब पर तवक्कुल किए हुए थे। कुरान गवाही देता है कि वो उस वक्त कमजोर समझे जाते थे, मगर उनका सहारा अल्लाह की नुसरत थी। जब दोनों लश्कर बदर के मैदान में आमने सामने हुए तो ज़ाहिरी असबात के एतबार से मवाजना मुमकिन न था। एक तरफ साजो सामान से लैस कुरैश और दूसरी जानिब किल्लत तादाद के बावजूद साबित कदम अहले ईमान। मगर ये जंग महज तलवारों की टक्कर न थी, ये दिलों के यकीन और तकब्बुर के तसादुम की घड़ी थी। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये इत्मीनान अता फरमाया कि मदद आसमान से आएगी। कुरान में इरशाद हुआ कि जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजूंगा। ये वादा अहले ईमान के दिलों के इत्मीनान के लिए था, ताकि वो जान लें कि असल मदद अल्लाह ही की तरफ से है। फिर वो साथ आई जब मार्का बरपा हुआ। कुरान बयान करता है कि तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया, और तुमने कंकरियां नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। इस ऐलान में वाज़े कर दिया गया कि फतह का हकीकी सबब न इंसानी कुव्वत थी और न तादाद, बल्कि मशीयत इलाही थी। इसी मैदान में अल्लाह ने एक और हकीकत आश्कार की। उसने कुफ्फार की आंखों में अहले ईमान को कम दिखाया और अहले ईमान की आंखों में कुफ्फार को कम, ताकि फैसला हो जाए जो होना था। यूं तदबीर इलाही ने तकब्बुर के महल को हिला दिया। कुरैश अपने गुरूर में ये कहते निकले थे कि आज हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और वो अपनी ताकत पर उतराते हुए मैदान में आए थे। मगर कुरान फरमाता है कि शैतान ने उनके आमाल उन्हें आरास्ता करके दिखाए। फिर जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो वो पीछे हट गया और कहने लगा कि मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते। जब जंग अपने अंजाम को पहुंची तो बातिल का हुरूर पाश पाश हो चुका था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार खाक पर गिर चुके थे। वही लोग जो कल तक हक को जुटलाते और उसे कमजोर समझते थे, आज अपनी बेबसी का मंजर पेश कर रहे थे। कुरान ने इसे वाज़े तंबीह करार दिया कि अगर तुम फिर बाज ना आए तो यही अंजाम होगा। ये वाकया महज एक तारीखी जंग न था, ये ऐलान था कि किल्लत व कसरत मेयार नहीं, बल्कि तकवा और तवक्कुल असल मेयार हैं। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक ग़ज़वा बदर हमें यह सबक देता है कि जब अहले ईमान खुलूस नियत से अपने रब पर भरोसा करें तो ज़मीन की बड़ी से बड़ी ताकत भी उनके सामने ठहर नहीं सकती, और जो कौम तकब्बुर और इनकार में डूब जाए उसका अंजाम इबरतनाक होता है। यही यौमुल फुरकान था, जब हक गालिब आया और बातिल मिटने लगा। और कुरान की ये सदा आज भी गूंज रही है कि नुसरत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। वही गालिब है, वही हिकमत वाला है।